हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बढ़िया, आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं आज यहाँ एक स्पेशल रीजन की वजह से आपके सामने लाइव आया हूँ। मैं अभी पढ़ रहा था इंडिया टुडे। मैंने देखा कि हमारे इंडियंस, हम सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अगेंस्ट कोरोना। मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आपके सामने मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। यहाँ पर ये फिगर दिए हुए हैं। इंडिया हैज़ द सेकंड स्लोएस्ट जंप फ्रॉम 100 टू 1000 कोविड-19 केसेस। बहुत खुशी हुई इसको देखकर कि भारतीय जागरूक हैं और कोरोना के अगेंस्ट अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें, जहाँ पे चाइना, ईरान, इटली जैसे देशों ने केवल 5 से 6 दिनों में 100 से 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था, वहीं इंडिया स्लोएस्ट सेकंड पोजीशन पे है। इंडिया 15 दिन से इसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है और 15 दिन में जाकर ये पहुंचा है 1000 के आंकड़े तक। ये एक बहुत अच्छा फिगर है दोस्तों। बने रहिए घरों पे सुरक्षित, जिससे हम और हमारा समाज सुरक्षित रहे। आगे मैं आपके सामने एक और चीज़ रख रहा हूँ। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट है। इसमें अभी तक जो इंडिया में कंफर्म्ड केसेस आए हैं वो हैं 1834। 1834 टोटल केसेस कंफर्म्ड हुए हैं, जिसमें से टोटल डेथ्स जो हुई हैं वो 41 हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो रिकवर्ड कंडीशन है वो भी अच्छी है। 144 रिकवर्ड हुए हैं। एक्टिव केसेस अभी भी 1649 चल रहे हैं। 1649 केसेस अभी एक्टिवली हैं, जिनके ऊपर हमारे मेडिकल टीम वर्कआउट कर रही है। दोस्तों, कोरोना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने लेके आया है और बहुत खुशी है मुझे कि हम सभी इसके अगेंस्ट अच्छी फाइट कर पा रहे हैं। बने रहिए घरों में। अभी हमें इसे बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है। अदरवाइज़ यदि हमने गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, हम घर में नहीं बने रहे, तो फिर आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हमें ज़्यादा हो सकती है। इसलिए साथियों, बने रहिए घरों पर, सुरक्षित रहिए। और आगे मैं कुछ और आपके सामने इम्पैक्ट्स रख रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे श्रीमान केंद्रीय मंत्री जी भी इस बारे में कह चुके हैं। कोरोना के इफ़ेक्ट्स के बारे में आज मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मैंने अभी इसको डीपली रीड किया है, कुछ इफ़ेक्ट्स देखे हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स कम्युनिटी पे कोरोना डाल रहा है। देखिए, चूंकि महामारी तो घोषित हो ही चुका है और नो डाउट ये ह्यूमंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालने वाला है। लेकिन साथ ही साथ देखिए, कोरोना आउटब्रेक्स कट डाउन डिमांड फॉर द बफेलो मीट बाय द हाफ। इसने बीफ एक्सपोर्ट का जो बिजनेस था उसको बिल्कुल ठप कर दिया और केंद्रीय मंत्री ने करीबन 1500 से 2000 करोड़ का घाटा रेवेन्यू में दिखाया है। यहाँ आपके सामने मैं इसकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा लॉस है ये देखिए, जहाँ पर पहले 70 कंटेनर्स की डिमांड हुआ करती थी, एक्सपोर्ट 70 कंटेनर्स हुआ करते थे ऑफ 28 टन ईच। वहीं आज ये बहुत डाउन हो चुकी है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ठीक है, लॉस तो हो रहा है, लेकिन साथ ही बहुत सारे जीवों की जान भी बच रही है। और इंडिया तो हमेशा से मांसाहार के विरुद्ध ही रहा है। आगे मैं एक WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी। मैंने देखा कि पिछले बहुत सारे दशकों में हमने काफ़ी सारी महामारियों का सामना किया है, जिनमें से चिकनगुनिया, कॉलेरा, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, मार्स, सार्स, स्मॉल पॉक्स, जीका वायरस, काफ़ी सारे नाम आपने भी सुन रखे होंगे इनमें से।
मैं देख रहा था जितनी भी सारी ये जो एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स हैं, इन सब का जो उत्पत्ति का स्रोत है वो केवल मात्र यही था दोस्तों। जब जब भी हम मांसाहार की तरफ होंगे या रहे हैं, तब तब हमने किसी एक महामारी का प्रकोप हमारे सामने देखा है। बर्ड फ्लू भी इसी का एक रीजन था, कारण था। तो साथियों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पूरी दुनिया मांसाहार के विरुद्ध में खड़ी है, मांसाहार को बंद कर दिया है, लोग दोबारा से शाकाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी थिंग है, इससे हम और हमारे किसान मजबूत होंगे, और जब किसान मजबूत हो जाते हैं तो देश मजबूत होगा। वो एक अलग बात है कि अभी हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि इकोनॉमिक लॉस है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ फ्यूचर में हम इससे एक अच्छी सोच जनरेट कर सकते हैं। आगे मैं पढ़ रहा था, अभी एयर पॉल्यूशन के ऊपर इफेक्ट्स पढ़ रहा था कोरोना के। ये बीबीसी न्यूज़ की आपके सामने क्लिप शो की हुई है मैंने। बीबीसी न्यूज़ ने यहाँ पर डाला है, एयर पॉल्यूशन एंड CO2 फॉल रैपिडली एज पर वायरस स्प्रेड। कोरोना को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इन दिनों में यहाँ पर रिसर्चर्स इन न्यूयॉर्क told the BBC their early results shows carbon monoxide mainly from the car has been reduced nearly 50% as compared to last year। देखिए मित्रों, कितनी अच्छी बात है पर्यावरण के लिए। पिछले साल की तुलना में 50% इमिशन कम हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी खतरनाक है लिविंग थिंग्स के लिए। कोरोना वायरस ने हमें ये दिया है। इमिशन ऑफ प्लैनेट हीटिंग गैसेज लाइक ए CO2 ऑल्सो फॉलन शार्पली। CO2 का इमिशन भी डाउन हुआ है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हर देश, हर सरकार, गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी तरह से ये पॉल्यूशन कंट्रोल कम हो जाए। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ये दो डायग्राम्स को कंपेयर करके बताया गया है। एक जनवरी 2020 का है और दूसरा फरवरी 2020 का है मित्रों। देखिए यहाँ पर चाइना के ऊपर ये जो येलो कलर का शेड है, ये शो करता है NO2, जो कि ट्रोपोस्फियर में NO2 की डेंसिटी को शो कर रहा है। एक लेयर बना रखी है ट्रोपोस्फियर में NO2 की, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट NO2 को हम काम में लेते हैं, क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर बाद में एसिड रेन वगैरह के लिए भी कॉज करता है और हमारी सॉइल पॉल्यूशन को भी क्रिएट करता है। इससे हमें बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। इवन नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस, इवन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अफेक्टेड बाय दिस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट NO2 इज वेरी डेंजरस फॉर द पॉल्यूशन एयर और ह्यूमन बींग्स। और करंट डेट में यदि हम देखें, अभी यहाँ पर चाइना के ऊपर ये जो NO2 का कंप्लीट डेंसिटी थी, ये क्लियर हो चुकी है और पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल में आ चुकी है कंडीशन। आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा थिंग है, जिसको हम या हमारी गवर्नमेंट या किन्हीं और देशों की गवर्नमेंट, इवन WHO भी बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं मित्रों, कि हम किसी तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएं, पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएं। शायद ध्यान होगा आपको, पिछली बार लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने इवन ऑड का सिस्टम चलाया था कि कारों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, इमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की वजह से पॉल्यूशन निरंतर निकल रहा है, जिससे ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट चलाया था। कुछ दिन ही चला था हालांकि वो, लेकिन उससे भी उतना कंट्रोल नहीं हो पाया था जितने डाटा आज हमारे सामने कह रहे हैं कि क्या कंडीशन है पॉल्यूशन की, किस तरह से ये शार्पली डाउनफॉल आया है पॉल्यूशन में। बहुत अच्छा कहूँगा मैं इसे कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, हम घरों में हैं, हम सुरक्षित हैं, और एनवायरनमेंट। देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लॉकडाउन रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन कंपैरिजन है मित्रों। ये हमने यहाँ हमारे इंडिया के कुछ सिटीज़ का कंपैरिजन लिया है जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में गिने जाते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है मित्रों। मैं आपको कोई भी एक्सेप्ट मेरी तरफ से पर्सनली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो रीड कर रहा था, मुझे लगा कि ये मित्रों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने डाला। देखिए भिवाड़ी में 16 से 24 मार्च को जब लॉकडाउन नहीं था, उस समय स्टार्टिंग
में तब की बात है, जो पॉल्यूशन का जो यहाँ पैरामीटर्स यूज किए गए हैं उसमें 207 पॉइंट इसको दिखाया गया था। अभी लॉकडाउन के बाद ये 42 दिखाया जा रहा है यहाँ पर। इसमें 80% की कमी है। भिवाड़ी जो कि मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, 80% पॉल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। एयर पॉल्यूशन में रिड्यूस, बहुत अच्छी बात है। 80% मुझे नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयास करके भी इतना कम कर पाती। वहीं मंडी जो कि मेनली मेडिसिनल इंडस्ट्रियल एरिया काउंट किया जाता है, 117 पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया था। यहाँ पर भी 64% की कमी दिखाई गई है। मानेसर में देखिए मित्रों 63% लेस देन है। गाजियाबाद में 57% की कमी देखी गई है। वहीं नोएडा में 54% और बल्लभगढ़ में 50% की कमी देखी गई है। देखिए मित्रों, ये तो अभी की करंट लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दिनों की हम बात कर रहे थे। आगे हम चलें, यदि कंपैरिजन में एयर पॉल्यूशन की लास्ट ईयर से पॉल्यूशन को यदि कंट्रोल किया जाए तो लास्ट ईयर भिवाड़ी में जो पॉल्यूशन AQI में देखा गया था वो था 221 AQI। ये 25 से 27 मार्च की बात है मित्रों, जब के डाटा आपके सामने हैं। और अभी 25 से 27 मार्च की यदि हम बात करें तो ये करंटली 42 AQI काउंट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल ग्रोथ मैं कहूँगा इसे। एयर पॉल्यूशन के ऊपर हमने तो क्या कंट्रोल किया है, कोरोना ने कंट्रोल किया है जिसे, लेकिन हमारे लिए ये अच्छा रहा है। 81% पॉल्यूशन में कमी आई है। वहीं यदि मैं नोएडा की बात करूं दोस्तों, तो पहले 141 था लास्ट ईयर जो पॉल्यूशन यहाँ पर 25 से 27 मार्च को दिया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है ये। और अभी करंटली यहाँ पर 71 AQI नापा गया है, जो कि 50% कम है। बहुत अच्छा डाउनफॉल हुआ है पॉल्यूशन में। ये जो डाटा हैं ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमें जानने भी चाहिए। दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि कोरोना फैल रहा है और इससे ये सब चीज़ें जो हैं हो रही हैं तो इससे खुशी हो रही है। कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट है लिविंग थिंग्स पर, मेनली ह्यूमन बीइंग्स पर। लेकिन साथियों, ये जो कर रहा है या इसके जो लॉकडाउन के इफेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया, मैं आपको वर्ल्ड वाइड की बात भी बताऊंगा। अभी WHO नासा पे भी आपको मैं लेके चलूंगा, इटली चाइना की रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। वर्ल्ड वाइड मीन्स इतना ज़्यादा हम नेचर के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे थे, और ये इस महामारी की वजह से हमारे सामने जो डाटा लेकर आए हैं हम, क्योंकि इसकी हमें आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। जब अभी आप मास्कों को लेकर परेशान हैं, मास्क मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, या इजीली अवेलेबल नहीं है, या सैनिटाइजर्स नहीं है, आने वाले दिनों में मित्रों हमें हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके घूमने पड़े। तो उस कंडीशन में जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमने की आवश्यकता पड़ेगी तो उस दौरान ये फिर दोबारा लॉकडाउन हमारे काम आएगा, क्योंकि उस समय भी हमारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स और इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी शायद ही अवेलेबल हों कि हम इस पॉल्यूशन को इस गति से कम कर पाएँ। देखिए मित्रों, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये यहाँ पर मैं आ गया हूँ वाटर और एयर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस शटडाउन है अनटेंड क्लाइमेट बेनिफिट्स। एयर तो आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे इन दिनों, जब आप सुबह खुली हवा में निकलते हैं तो पूरा आसमान नीला, बिल्कुल ब्लू कलर आपको सनशाइन करता हुआ दिखाई देता है। मैं भी सुबह आज देखा तो बहुत ही क्लियर मौसम लग रहा था, अच्छी ठंडी हवा थी, शुद्ध हवा थी, अंदर भी जा रही थी, तो लग रहा था कि हाँ यार कुछ है। ये डाटाज सारे टॉप लेवल के जो आपके पास संस्थाएं हैं उनके डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आपके पास NBC न्यूज़ के डाटा हैं जो कि बताते हैं कि एयर और वाटर को किस तरह से कोरोना ने पॉल्यूशन फ्री किया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ एक हांगकांग की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है फैक्ट्रीज वर शटर्ड एंड स्ट्रीट्स वर क्लियर्ड अक्रॉस चाइना हुबई प्रोविंस as authority order to residents to stay home to stop the spread of the corona।
इसका बेनिफिट ये हुआ कि ब्लू स्काई हुआ है। इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ एयर 21.5% इंक्रीज हुई है। जो क्वालिटी ऑफ एयर है ये कहते हैं कि 21.5% इंक्रीज हो चुकी है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू चाइना मिनिस्ट्री ऑफ द इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है ये। दोस्तों आगे देखिए आप, सैटेलाइट इमेज रिलीज्ड बाय द नासा एंड द यूरोप स्पेस एजेंसी शोज द ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिशन एंड दोज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, पावर प्लांट्स एंड द इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। दोस्तों हालांकि हम डिपेंड हो चुके हैं कंप्लीट इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के ऊपर, काम हमारा चलता नहीं है इन दिनों, लेकिन देखिए ये किस तरह से हमें एडवर्स इफेक्ट करती हैं। एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में हमारा खासा योगदान है। ह्यूमैनिटी को कभी नहीं खोना चाहिए, ह्यूमन को। एक और रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये है इंडिया क्राइम रेट है। चूंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा डर हमारे सामने इन दिनों है। बड़ा डर ये कि बाहर गए तो पुलिस के द्वारा डंडे मारे जाएंगे, क्योंकि शटडाउन है, कर्फ्यू है और बाहर हम निकल नहीं रहे हैं। इससे क्राइम रेट पर भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये वर्ल्ड बैंक के डाटा हैं जो कि क्राइम रेट को कम बता रहे हैं। हालांकि कुछ केसेस में क्राइम रिपोर्ट नेगेटिव भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल यदि स्टडी की जाए तो क्राइम्स में भी डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि इन दिनों डर है लोगों में। क्राइम कौन करता है? क्राइम भी हम ही करते हैं, और सभी ह्यूमंस जो हैं इन दिनों घर में स्टे किए हुए हैं, तो नो डाउट क्राइम्स में भी कमी आई है। क्राइम रेट्स को किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट किया जा रहा था, ये एक thestate.com न्यूज़ है, उसका यहाँ एक आर्टिकल था, इसको मैं स्टडी कर रहा था। तो यहाँ पे इसमें मैंने देखा कि इनफैक्ट द सम न्यूज़ outlets across the United States are reporting a drop in the crime. Indiana State's police said they are seeing fewer arrests due to the isolation, according to WTHI. Means we are seeing less crime right now. ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखिए रामायण में एक श्लोक आता है, भय बिनु प्रीत न होई गोपाला। वो आज यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि आज हमें डर है, आज हम डरे हुए हैं, और ये डर कितनी अच्छी हमारे सामने रिपोर्ट्स लेके आया है। मित्रों, डरने की आवश्यकता है, हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हम घरों में हैं, इन दिनों हम व्हीकल्स का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इंडस्ट्रीज सारी लॉकडाउन हैं, सारा ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है। इसके बेनिफिट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक पॉल्यूशन और इसको ले आए थे, एनवायरनमेंट को हम किस तरह से डिग्रेड कर रहे हैं। तो बस मित्रों, अब मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर मनन करें, थोड़ा घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।